हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और आप लोगों का कोऑपरेशन भी अब बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें हेलो अल्केन्स का जितना भी रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन वन शॉट में आज हम पढ़ा देंगे। एक कंपाउंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, मीथेन से शुरू किया जाए और कार्बन को बढ़ाया जाए, कार्बन बढ़ा के फिर कार्बन को घटाएंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करा करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगा आपको। आज हम लोग कन्वर्सन पूरा पढ़ेंगे हेलो अल्केन का, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को मिलेगा, रिएक्शन विथ मेटल्स मिलेगा, एलिमिनेशन मिलेगा, रीअरेंजमेंट मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। मतलब जो भी रिएक्शन का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कन्वर्सन में, जिस कैटालिस्ट की ज़रूरत होगी उस कैटालिस्ट को यूज करके हम लोग आज कन्वर्सन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। कन्वर्सन चार्ट ऑफ हेलो अल्केन, पूरा कन्वर्सन हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंपाउंड मीथेन से। एक कंपाउंड हम लोग लिया जाए मीथेन, और इस मीथेन से हम लोग फिर मीथेन पे पहुंचेंगे। जो भी रिएक्शन होगा तो मीथेन को अगर हम लोग हैलोजनेशन करा दें, ब्रोमिनेशन, Br2 HNO, और साथ में हम लोग हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ, और इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ बनेगा आपको CH3Br। अब इस CH3Br को हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें या NaOH से या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो यह आपको अल्कोहल देगा। यहाँ जो प्रोसेस होगा वह प्रोसेस होगा हाइड्रोलिसिस। अब इस ब्रोमोमीथेन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन करा दें। इसमें हम लोग सोडियम ड्राई ईथर यूज करेंगे, तो यह बनेगा CH3CH3, यहाँ बनेगा ईथेन। अब इस मिथेनॉल को SOCl2 पाइरिडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ डार्जेंस प्रोसेस होगा और यहाँ बनेगा आपको CH3Cl, यहाँ होगा -SO2 -HCl। अब आप यहाँ ब्रोमो से क्लोरो बना लिए। अब इसको आप क्या करो, KCN या NaCN के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, तो साइनाइड बना देगा CH3Cn।
और इस CH3CN को पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप करा दो तो यह बनेगा एमाइड। यह बना इथेनामाइड। और इस इथेनामाइड का आप रिडक्शन करा दो तो यहाँ बनेगा CH3 CH2NH2, इसमें Na C2H5OH ले लो, या आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ मिला दो। अब इस एमाइन को आप क्या करो, यहाँ नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 और कॉन्क HCl मिला करके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दो तो यहाँ बनेगा CH3 CH2OH, यहाँ बनेगा इथेनॉल। यहाँ जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग डाईएजोटाइसिस देन हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। यह प्राइमरी एमाइन का टेस्ट है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एमाइन। अब यहाँ इथेनामाइन को, ये जो इथेनामाइड बना हुआ है, इसको आप यहाँ से क्या करो, HBD रिएक्शन करा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ बनेगा CH3NH2 और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोनाइलेशन। अब इसको हम लोग अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाईथाइल ईथर या मिथाइल नाइट्राइट बनाएगा, आगे की बात होगी। अब इस इथेनॉल में आप क्या करो, PCl5 डालो तो बनेगा CH3 CH2Cl माइनस यहाँ आपका निकलेगा POCl3 और माइनस HCl। इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोइथेन। आप क्या करो, इसको क्लोरीनेशन करा दो HNu के प्रेजेंस में, यह भी बना देगा आपको क्लोरोइथेन। अब इस क्लोरोइथेन को क्या करो, आप AgCN के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा तो यहाँ बनेगा CH3 CH2NC और यहाँ हो जाएगा माइनस AgCl। अब इसको आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस कराओ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ बनेगा CH3 CH2NH2 और यहाँ माइनस हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको वही NaNO2 डाल के आप उसको बना सकते हो। इसको आप क्या करो, रिडक्शन कराओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर डालो तो यहाँ बनेगा CH3 CH2NH CH3, सेकेंडरी एमाइन बना देगा। अब आप क्या करो, इसको फिर वही रिएजेंट डालो, NaNO2 और HCl तो यहाँ बनेगा CH3 CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन कराओ आप। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ बनेगा CH3COH, यहाँ बना एसिटिक एसिड और इस एसिटिक एसिड को NaOH से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CH3CONA सोडियम एसीटेट और इसको डिकार्बोक्सिलेशन करा दो, NaOH CaO डाल करके
डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये आपको बना देगा मीथेन। अब आप क्या करो, यह एमाइड है, इस एमाइड को हाइड्रोलिसिस करा दो तो बन जाएगा CH3COH। अब इस CH3COH को PCl5 से रिएक्शन करा तो माइनस होगा POCl3 माइनस होगा HCl, यहाँ बनेगा CH3COCl। और इसको क्या करो आप PDBSO4 में यूज करो तो बन जाएगा CH3CHO, अल्डिहाइड बना देगा। अब आपको क्या करना है, इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो यहाँ बन गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस क्लोरोइथेन को आप AgNO2 के साथ इथेनॉल में रिएक्शन कराओ तो यह कंपाउंड बनेगा CH3CH2NO2 नाइट्रोइथेन। और इस नाइट्रोइथेन को SnHCl, FeHCl, ZnHCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ रिडक्शन कराओगे तो बनेगा CH3CH2NH2। फिर यहाँ बना इथेनामाइन, इसमें Ni, Pd, Pt आप रख सकते हो। अब क्या करो, इस क्लोरोइथेन को अल्कोहलिक KOH दो तो यहाँ होगा डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ माइनस KCl माइनस H2O होगा। अब यहाँ इथीन बना, इस इथीन को ओजोन के साथ CCl4 में रिएक्शन करा दो तो यहाँ बनेगा ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड को H2O और Zn मिला दो, यहाँ बनेगा 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। अभी हम आगे और एक लेके चल रहे हैं, आप अब इसको लेके चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से इस इथेनॉल को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो बनेगा CH3CHO, यहाँ बना एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड को क्लोरीन से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ बनेगा CCl3CHO, इसका नाम होगा क्लोरल। और इस क्लोरल को NaOH से रिएक्शन करा दोगे तो बनेगा CHCl3 और बनेगा HCOONA। इस क्लोरोफॉर्म को CONCHNO3 के साथ रिएक्शन करा दोगे, यहाँ बनेगा CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोपिक्रीन। इस क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ आप रिएक्शन करा दोगे तो बनेगा C2H2 इथाइन।
और इस इथाइन को आप PDBSO4 और चारकोल मिलाओगे, लिंडलस कैटालिस्ट, तो यहाँ बनेगा CH2CH2, यहाँ बनेगा इथीन। और इस इथीन को आप HCl दोगे तो बनेगा CH3CH2Cl। और आप इसको AgNO2 दोगे और इथेनॉल, तो यहाँ बनेगा नाइट्रोइथेन। अब इस नाइट्रोइथेन का आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ प्राइमरी एमाइन बनेगा। अब यहाँ बना, इस साइनाइड को SnHCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो स्टेफन रिएक्शन होगा। यहाँ बनेगा CH3CHO प्लस बनेगा NH3, यहाँ स्टेफन रिएक्शन होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, SnHCl दे दिया हमने, रिडक्शन उसका करा दिया, इसका रिडक्शन कराते हैं। चलो इसमें जगह नहीं है, चलो एक पेज आप इसको लिखो, फिर हम लोग इसको उठा के ले चलेंगे। यहाँ जो इथेन बनाए हैं हम लोग या क्लोरोइथेन बनाए हैं, इसका प्रोपेन बना करके, आप प्रोपेन बना करके तब हम एलिमिनेशन कराएंगे, तब रिडक्शन, रीअरेंजमेंट, यह सारे का एक जगह, इसके बाद एक पेज पर रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद आपको जोड़ देंगे, सारा का कनेक्शन हो जाएगा, पूरा हेलोअल्केन आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ही बोर्ड पर आपका एक, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आइए सेकंड पेज पर शुरू करते हैं। CH3CH2Cl आप बना लो। अब इसमें क्या करो, गिलमान रिएजेंट्स डालो, गिलमान्स रिएजेंट, CH3 होल ट्वाइस CuLi, और इसमें आप ईथर यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3CH2CH3, यहाँ बना आपका प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को आप क्या करो, ब्रोमिनेशन कराओ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन है, अरे सॉरी, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन इजीली माइग्रेट करेगा प्राइमरी कार्बन के कंपैरिजन में। तो यहाँ सेकेंडरी का प्रोडक्ट स्टेबल होगा क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन होने जा रहा है यहाँ। तो आप यहाँ बनाओगे CH3CHBrCH3। अब इसको क्या करो, आप अल्कोहलिक KOH दो, मतलब यहाँ एलिमिनेशन कराओ। जब एलिमिनेशन कराओगे तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा और यह बीटा एलिमिनेशन सेडजेप्स को फॉलो करेगा। और यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ सेडजेप्स रूल नहीं भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे वाले कंपाउंड में हम लोग सेडजेप्स रूल्स बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस कराएंगे CCl4 में। तो यहाँ बनेगा CH3CHOCH2OCH2। अब आपको यहाँ से हम अलग अलग तोड़ रहे हैं। अगर जिंक और H2O के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल आपका देगा एसीटल्डिहाइड, 1 मोल देगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप H2O2 के साथ जिंक रख के रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल देगा एसिटिक एसिड, 1 मोल देगा फॉर्मिक एसिड। अगर आप लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल देगा CH3CH2OH और दूसरा देगा CH3OH। ओजोनोलाइसिस में दिमाग याद रखोगे कि अगर आप हाइड्रोलिसिस जिंक के प्रेजेंस में कराओगे तो कार्बोनिल ग्रुप देता है, और उसमें हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसका मैंने मैकेनिज्म का वीडियो भी बनाया है ओजोनोलाइसिस का, तो आप लोग उसको देख सकते हो।
और इसमें अगर H2O2 जिंक रखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड रखोगे तो ओजोनाइड रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल देता है। इस बात को दिमाग में याद रखना है। अब यहाँ अलग अलग मोल हो गया, यहाँ हम लोगों ने इसको करा दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, CCl4 रख रहे हैं और इसमें Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHBr CH2Br डाइब्रोमो। अब इसमें सोडामाइड का यूज करने जा रहे हैं लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन हो जाएगा। यहाँ बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ बन जाएगा आपका प्रोपाइन। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इस क्लोरोइथेन को हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस में आपको याद रखना है हमेशा NaOH KOH AgOH। यहाँ बना CH3 CH2OH। अब इस अल्कोहल को चलिए भाई रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो बनेगा CH3 CH2I। अब इसको क्या कीजिए, ऊर्ज रिएक्शन कराइए, सोडियम ड्राई ईथर दे करके। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप इसको ब्रोमिनेशन कराइए HNO में, यहाँ बनेगा CH3 CH Br CH2 CH3। अब यहाँ एलिमिनेशन जब आप कराओगे तो यहाँ सेरजप रूल का फॉलो होगा। इसको बोलोगे डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और यहाँ क्या करोगे आप, फिर ओजोनोलाइसिस करा दो, तो यहाँ बनेगा CH3 CHOH CH3। आप इसका ओजोनोलाइसिस करके एसीटल्डिहाइड बना लो। और यहाँ क्या करोगे, जिंक H2O डाल दो, 2 मोल आपका बन गया CH3 CHO। इसका नाम होगा आपको एसीटल्डिहाइड। अब इस एसीटल्डिहाइड से क्या कर लो आप, अब इसको क्या करो आप, अब तो अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो यहाँ एल्डोल पढ़ा देते। उसके बाद तो उसमें हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी खाली हम हेलो अल्केन से रिलेट कर रहे हैं। इसको आप ऑक्सीडेशन करा दो, तो बन जाएगा CH3 COH। और इसको क्या करो आप, NaOH मिला करके इसमें CH3 CONA बना लो, और फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन करा दो। तो डिकार्बोक्सिलेशन करा दोगे तो यहाँ बन जाएगा CH4 और यहाँ बन जाएगा Na2CO3। फिर जहाँ थे आप वहीं के वहीं आ गए मीथेन में। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ जो क्लोरोप्रोपेन बनाए थे, यहाँ ब्रोमोप्रोपेन बनाए थे, इसको क्या करो, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ रिएक्शन होगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट होगा तो यह बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा आपको। इस बात को दिमाग में याद रखना है। अब यहाँ जो हम लोग अल्कीन बना लिए थे, इस केस में अल्कीन बनाए थे यहाँ, तो यहाँ जब आप HBr रखिएगा तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तो यहाँ बनेगा CH3 CH Br CH3। अगर आप यहाँ HBr और पेरोक्साइड रखोगे
तो यहाँ एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, AMR, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2Br। अब आप क्लोरो अल्केन यहाँ बना लिए हो। इस क्लोरो अल्केन को आप क्या करो, NaSr सोडियम मरकेप्टाइड आप मिला दो। यहाँ बनेगा CH3 CH2SR, मतलब यहाँ थायो ईथर बना लो। अब क्या करो, इसको KSH से रिएक्शन करा दो। हाँ, तो बनेगा CH3 CH2SH माइनस हो जाएगा KCl, यहाँ बनेगा थायो एल्कोहल। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, फिर यहाँ से लेके आ रहे हैं आपको। कहाँ से? इसी को लेके चलते हैं, इस क्लोरोइथेन को। इस क्लोरोइथेन को इधर जगह है, चलिए आप लोग समझ जाइएगा। NaC यहाँ माइनस होगा, CH सोडियम एसिटलाइट और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट 1 आइन, अल्काइन बना दीजिएगा। आप इसको क्या कीजिए, इसको अमोनिया रखिए और लिमिटेड अमाउंट में रख के 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कीजिएगा, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 NH2 इथेनामाइन। आप इसको क्या करो, लिंडलर्स कैटालिस्ट डाल दो। तो बन जाएगा CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, फिर प्रोपीन बना दो। अगर आप Na डाल दोगे इसमें तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। इथेनॉल बना देते हैं इसका। इसमें क्या कर दो आप, सोडियम बोरोहाइड्राइड रखो, तो यहाँ बनेगा 2 मोल CH3 CH2OH इथेनॉल। अब इसी इथेनॉल से क्या करो, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 डालो, तो बनेगा CH3 CH2Br। इस CH3 CH2Br को Mg के साथ रिएक्शन करा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgBr। इसको जिंक के साथ रिएक्शन करा दो ड्राई ईथर में, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH3, यहाँ बन जाएगा ब्यूटेन। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप क्या करो, वाटर डाल दो H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ बनेगा CH3 CH3 अल्केन बन जाएगा। यहाँ क्या करो आप CH3 CH2OH रखोगे, यही बनेगा CH3 CH3। आप यहाँ रखोगे CH3 CH2 NH2, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3। आप इसमें HCl रखोगे तो यही प्रोडक्ट आपको देगा। इसमें आप अगर अल्काइन रख रहे हो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोडक्ट आपको इथेन देगा। आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रखोगे और इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे H प्लस के प्रेजेंस में, आपको देगा CH3 CH2 COOH।
तो हमको लगता है कि हमने लगभग एलिमिनेशन पढ़ा दिया, रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया और उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हमने पढ़ा दिया। अब उसमें हमको क्या बच गया? हमको नहीं लगता है कि कुछ भी बन गया। साइनाइड बना दिया, आइसोसाइनाइड बना दिया, हाँ एक कंपाउंड और बना देते हैं भाई इसका। यहाँ जो हम लोग ब्रोमो बनाए थे, इसमें आप NaNO2 या KNO2 मिलाओगे तो यहाँ बनेगा CH3CH2ONO, नाइट्राइट बनेगा, इथेन नाइट्राइट। यहाँ आपको इथेन नाइट्राइट बना। अब क्या करोगे आप? इसको फिर SOCl2 से रिएक्शन करा दो, पायरिडीन के प्रेजेंस में बनेगा CH3COCl, और इसको डायरेक्ट पैलेडियम डालोगे तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। और उस रोसेनमन, यहाँ रोजेनमन रिडक्शन नहीं होगा, पैलेडियम डालोगे तो डायरेक्ट रिडक्शन हो जाएगा अल्डिहाइड कीटोन में। तो लगभग हमने हेलो अल्केन का सारा कन्वर्सन आपको कंप्लीट, लगभग सारा तो नहीं लेकिन हेलो अल्केन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है हमने आपको 2 बोर्ड पर पढ़ा दिया। अब इससे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग कैसे बनाओगे इसको, और इस क्वेश्चन को बना करके हमको आप रिजल्ट बना करके दिखाओगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए।